Hello बच्चों, let's read the question. The question is, the springs in figure A and B are identical, but length in A is 3 times each of that in B. The ratio of time period TA and TB is. हमें क्या दे रखा है? डायग्राम में दो स्प्रिंग्स दे रखी हैं. एक A है जिसमें एक ही स्प्रिंग जुड़ी हुई है और एक B सिस्टम है जिसमें 3 स्प्रिंग्स जुड़ी हुई हैं. और एक हमें क्या बोल रखा है कि ये दोनों स्प्रिंग्स जो है आइडेंटिकल हैं, लेकिन जो लेंथ है ए में वो 3 टाइम्स है लेंथ इन बी के. मतलब अगर इसको हम एल मान लें तो ये मेरी कितनी है? 3L के बराबर है. तो अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग में क्या होता है? एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है. ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है क्योंकि इसमें क्या होता है? एसएचएम होता है. और इस एसएचएम में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो जब हम ये साइन हटाते हैं तो हमारे पास फाइनली एफ जो होता है वो माइनस के एक्स के बराबर आता है, जहां पर एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है और के हमारा क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है. ठीक है, और जहां पर हमें रेशियो क्या निकालना है? टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है. और टाइम पीरियड हमें पता है क्या होता है. अगर मैं टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ तो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन इन वन ऑक्सीलेशन. टाइम टेकन इन वन ऑक्सीलेशन. एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो हमारा क्या होता है? टाइम पीरियड होता है. और एक ऑक्सीलेशन क्या होता है? अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो एसएचएम की बात कर रहे हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? मीन पोजीशन होता है और दो क्या होती है? एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो हमारा एक ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट होता है? जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट मीन से पॉजिटिव तक जाता है, फिर पॉजिटिव से मीन तक जाता है, मीन से नेगेटिव जाता है और नेगेटिव से वापस मीन पर आता है. तब हमारा क्या होता है? एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होता है. तो उसमें जो टाइम लगता है वो हमारा क्या होता है? टी होता है. अब हमें क्या बोल रखा है कि जो हमें एक रिलेशन दे रखा है, ये दो दे रखी है हमें स्प्रिंग. इसका हमने मान लिया स्प्रिंग कांस्टेंट जो है हमारे पास वो के है. इसका हमने मान लिया के है और इसका हमने मान लिया सपोज तीनों का ही क्या है? इसका भी K1 है, इसका भी K1 है और इसका भी क्या है? K1 है. अब हमें पता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. जो दोनों में रिलेशन होता है वो होता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो लेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो फर्स्ट का लेंथ होगा और स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? सेकंड की लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट के. तो यहाँ से एल एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो के और K1 में जो रेशियो रिलेशन आएगा वो हमारे पास कितना आएगा? वो रिलेशन हमारा कितना आ जाएगा कि K1 जो है मेरा वो 3K के बराबर है. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? अब एक चीज जो हमें और समझनी है कि ये तीनों जो स्प्रिंग है वो पैरेलल में ज्वाइन है. जब हमारी स्प्रिंग पैरेलल में ज्वाइन होती है तो हमारा जो के इफेक्टिव आता है वो हमारा क्या होता है? सम ऑफ ऑल द स्प्रिंग कांस्टेंट. तो ये मेरा जो के इफेक्टिव आएगा वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा? 3K1 के बराबर आएगा. क्योंकि तीनों का क्या है? K1 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 माना हमने आइडेंटिकल थे इसलिए. तो के इफेक्टिव जो आया सेकंड बी सिस्टम में वो हमारा कितना आया? 3K1 के बराबर आया. रीजन क्या है? क्योंकि वो पैरेलल में जुड़ी हुई हैं. अब हमें रेशियो निकालना है टाइम पीरियड का. तो टाइम पीरियड हमें पता है कि स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड होता है, पहले हम टी ए की बात करते हैं, ए स्प्रिंग की, वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के. एम मास है, के स्प्रिंग कांस्टेंट हमने के ही माना था. और जब हम टीवी की बात करेंगे, सेकंड सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के. अब यहाँ पर जो हमारा के आएगा वो के इफेक्टिव के बराबर आएगा. और के इफेक्टिव जो है वो हमने कितना माना है? वो हमारा कितना आया था? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 3K1. अब हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है. तो रेशियो के लिए हम क्या करेंगे? टी ए अपॉन टीबी कर देंगे. तो टी ए की वैल्यू क्या है? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के हो जाएगी. ठीक है, ये 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के. और टीवी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 3K1. तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा टी ए अपॉन टीवी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास बचेगी रूट में 3K1 अपॉन के बराबर. और हमें पता है कि जो मेरा K1 है इससे वो किसके बराबर आया था? 3K के बराबर आया. तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं K1 की. तो ये मेरा पास कितना हो जाएगा? 3 × 3K अपॉन के. तो के से के तो कैंसिल हो जाएगा. तो टी ए अपॉन टीवी का जो रेशियो आएगा वो मेरे पास कितना आएगा? 3/1. क्योंकि रूट में क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 9 का स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है तो 3 हो जाएगा. तो
TA/TB का जो रेशियो आया हमारे पास वो आया 3/1. दैट मीन्स सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.